आज गुरुग्राम में आग ने जमकर तांडव मचाया। आग इतनी भयानक लगी कि काले धुएं ने पूरे गुरुग्राम को ढक लिया। दिखाएंगे आपको आगे गुरुग्राम में आग की भयानक तस्वीरें। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। जैसे जैसे गर्मियां बढ़ती जा रही हैं, उसी तरह गुरुग्राम में आग लगने की घटनाएं भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। आज गुरुग्राम के बसई इलाके में एक भीषण आग लग गई और आग इतनी भयानक थी कि उसके काले धुएं से लगभग पूरा गुरुग्राम ढक गया और जिस इलाके में यह धुआं फैला उस इलाके में मानो अंधेरा से छा गया हो। इतना काला धुआं और इतना गहरा धुआं आसमान में छा गया। कुछ तस्वीरें आप लोगों को हम जो दिखा रहे हैं, ये हमारे गुरुग्राम न्यूज के दर्शकों ने हम तक पहुंचाई है। आपको बताएंगे आगे इस खबर में कि आखिरकार ये आग किस चीज में लगी और ग्राउंड पर पहुंचकर ग्राउंड की तस्वीरें आप लोगों को भी दिखाएंगे कि कैसे दमकल विभाग के कर्मियों ने इस आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू भी पाया। पहले ये तस्वीरें आप देखिए, किसी सोसाइटी से हमारे गुरुग्राम न्यूज के दर्शक ने हम तक ये तस्वीरें पहुंचाई है कि काला धुआं किस कदर पूरे आसमान में फैला हुआ है और ये धुआं गुरुग्राम में कई किलोमीटर दूर तक इसी तरह देखा गया। जिसकी भी नजर इस काले धुएं पर पड़ी, हर कोई हैरान था कि आखिरकार गुरुग्राम में इतनी बड़ी घटना कहां पर हुई है। हर किसी के मन में जिज्ञासा थी कि आखिरकार गुरुग्राम में इतनी भयानक आग कहां लगी है, कितना नुकसान हुआ है। अब आपको ग्राउंड जीरो की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। दरअसल ये जो आग लगी थी, ये गुरुग्राम के बसई इलाके में, जो इंडस्ट्रियल इलाका है, बसई फ्लाईओवर अगर आपने देखा हो तो उसके पास में इंडस्ट्रियल इलाके में ये कबाड़ के गोदाम कह लीजिए, जो झुग्गियां होती हैं, वहां झुग्गियों में रहने वाले लोग जो प्लास्टिक बीनते हैं, कूड़ा उठाते हैं, उन सामान में ये आग लगी थी और वहां पर जो प्लास्टिक का सारा सामान था वो इस आग में जलकर खाक हो गया। दमकल विभाग को दोपहर तकरीबन 1:45 पर इस आग की सूचना मिली। शुरुआत में जानकारी ऐसी फैल रही थी, सोशल मीडिया में काफी खबरें चल रही थी कि तेल बनाने वाली कंपनी में आग लगी है, किसी गत्ता फैक्ट्री में आग लगी है या किसी अन्य फैक्ट्री में आग लगी है। दरअसल ये किसी फैक्ट्री में आग नहीं लगी थी, बल्कि तकरीबन 1 से 1.5 एकड़ जमीन जिसमें झुग्गियां बसी हुई थी और कबाड़ पड़ा हुआ था, उस कबाड़ में ये आग लगी थी। और ये काला धुआं इसलिए निकल रहा था क्योंकि इस पूरे प्लॉट में, इस पूरी जमीन पर तक जो प्लास्टिक का सामान था वो सारा पड़ा हुआ था और उसी की वजह से ये इतना काला धुआं यहां पर निकल रहा था। दमकल विभाग के कर्मियों को इस आग को बुझाने में कड़ी मशक्कत इसलिए करनी पड़ी क्योंकि आज गुरुग्राम में तेज हवाएं भी चल रही हैं, जिसकी वजह से जो आग थी वो लगातार फैलती जा रही थी और उस पर कंट्रोल पाना मुश्किल होता जा रहा था। इस आग में इस प्लॉट के पास जो गाड़ियां खड़ी थी, 2 से 3 गाड़ियां भी इस आग की चपेट में आई है। गनीमत यह रही कि अभी तक कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली है कि इस आग में कोई झुलसा हुआ हो। कुछ तस्वीरें आप लोग देख रहे होंगे, इसमें चारपाई भी पड़ी है, कूलर रखा है, रेहड़ी खड़ी है और जो प्लास्टिक की बोतलें आप देख रहे हैं, इस तरह का प्लास्टिक का सामान सारा इस इलाके में पड़ा हुआ था। उसमें ये दोपहर आग लगी है, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा ये सामने आया है और काले धुएं का गुब्बार जो पूरे गुरुग्राम के आसमान में छा गया वो इस आग की वजह से था। सर, ये हमारे लगभग 1:45 बजे सूचना मिली थी कि बसई गांव के पास गोदाम में आग लगी है। तो ये हमारे पास सूचना सेक्टर 37 फायर स्टेशन से आई थी। हम भीमनगर से आए हैं, तो तुरंत ही हमने 2 गाड़ी जो है भीमनगर फायर स्टेशन से निकाली। 37 से भी आई हैं, वो 2 बिहार से भी आई है और सेक्टर 29 से भी आई हैं। तो चारों तरफ ने हमें आग को घेर लिया है और लगभग कंट्रोल में है फायर अभी। सर, किस चीज़ में ये आग लगी थी? ये सर जो कूड़ा इकट्ठा करने वाले होते हैं उन्होंने यहाँ डंप किया हुआ था, तो उसी के अंदर आग थी। झुग्गियां भी थी इनमें? झुग्गियाँ तो बच गई हैं, थोड़ी बहुत झुग्गियाँ थी, बाकी जो डंप मटेरियल था वो ज़्यादा था। सर, मुश्किल इसी वजह से आ रही है, प्लास्टिक का सामान था सारा और हवा भी तेज है। हाँ सर, गत्ते का सामान था और प्लास्टिक का आइटम था और हवा भी तेज़ थी, तो थोड़ी मुश्किलात तो आई, लेकिन कंट्रोल कर लिया। किसी का हताहत होने की तो सूचना नहीं है? नहीं सर, अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है। इन झुग्गियों में आग किस वजह से लगी, इन कारणों का तो अभी पता नहीं लग पाया है, लेकिन जब आग पर पूरी तरीके से कंट्रोल पा लिया जाएगा उसके बाद दमकल विभाग के कर्मी जांच करेंगे कि आखिरकार आग लगने के कारण क्या थे। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।